हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि यूपी पुलिस आंसर की में जो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन है वो क्या क्या है। 30 अगस्त की शिफ्ट वन और शिफ्ट टू। शिफ्ट वन में तो बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन शिफ्ट टू में काफ़ी क्वेश्चन है जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहला ये वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछा है तालिका का प्रयोग करते हुए बताइए कि 1998 में कितना परसेंट 2000 से ज़्यादा है क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का। तो जो 1998 वाले हैं उनका जो टोटल है वो है 5230, और जो 2000 वाले हैं उनका जो टोटल है वो है 4910। तो इसका अगर सटीक आंसर निकालने जाओगे तो परसेंटेज ऐसे निकलेगा, जो कि हमारा सॉल्व करके निकलेगा 106.5%। लेकिन इसने ऑप्शन में जो अंतराल दिया है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, 108, 108, 109, 107। तो इसका एक भी ऑप्शन सही नहीं है, तो सारे ऑप्शन गलत है। तो आप इसको ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो ये प्योरली ऑब्जेक्शन लगा सकते हो क्योंकि इसके सारे आंसर गलत हैं। आपको सिलेक्ट करना है कि सारे आंसर गलत हैं और अपना ये सॉल्यूशन फ़ोटो खींच के भेज देना है। उसके बाद अगला है, एक प्रबंधक के पास 4 लोगों की टीम है जिसमें एडम, ब्रायन, कैरोल और डायना है। तो इसके बारे में सबसे पहले ये एडम, ये ब्रायन, ये कैरोल और ये डायना। तो इसने बोला है कि डायना की समय सीमा सबसे छोटी है, यानी कि 3 दिन की है। और एडम के बारे में बोला है कि एडम की सीमा कैरोल की तुलना में पहले है, और ब्रायन की सीमा सबसे लंबी नहीं है। अब एडम की भी कम है, ब्रायन की भी कम है, तो जो कैरोल है इसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 6 दिन इसकी हो जाएगी। अब बात करें एडम और ब्रायन की, तो अब एडम के बारे में उसने बोला है कि ये कैरोल से कम है, तो ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ब्रायन के बारे में बस इसने बोला है कि मैक्सिमम नहीं है, तो ये भी 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो इसके दो आंसर सही हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन में लगाना है कि मोर देन वन आंसर इज़ द राइट। जिसका जल्दी में, यानी कि पेपर में टाइम कम होता है, टाइम मैनेजमेंट के दौरान जिसका 4 लग गया वो 4 लगा देगा, जिसका 5 लग गया वो 5 लगा देगा। तो आप रीजन यही दो कि टाइम मैनेजमेंट के साथ 4 निकल आया, 5 लगाया, हमने दोनों लगा दिए, दोनों आंसर सही हैं। फिर कह रहा है जब एक सिलेंडर की ऊंचाई के समांतर एक प्लेन में काटा जाता है तो सिलेंडर हमेशा कुछ इस तरीके से होता है। ये एक सिलेंडर है, तो जब आप इसको बीच में से कट कर दोगे ऊंचाई के समानांतर, क्योंकि ऊंचाई तो यही होती है, ऊंचाई ये होती है, तो जो सामने निकल के आएगा वो निकल के आएगा कुछ ऐसा। यहाँ पे ये नीचे ऐसे और यहाँ पे ये नीचे ऐसे। तो जो क्रॉस सेक्शन है, जो क्रॉस सेक्शन होता है वो हमेशा एक रेक्टेंगल होता है। ऊपर से हमें बस ऐसा दिखेगा, तो इसका सही आंसर रेक्टेंगल है, बी। तो इसका आपने बोल देना है ऑब्जेक्शन में कि इसका आंसर हमें गलत दिया हुआ है। तो ये भी ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि यदि वेनिला आइसक्रीम खरीदने वाली महिलाओं की संख्या समान फ्लेवर वाली आइसक्रीम खरीदने वाले पुरुषों की संख्या से अधिक है, तो महिलाएं और पुरुष दो तरह के दे दिए। अब पूछ रहे हैं ब्लूबेरी में आइसक्रीम खरीदने वाली महिलाओं की संख्या। ब्लूबेरी में महिलाओं की संख्या पूछी है, जबकि हमें ये नहीं बताया गया कि इसमें कितने प्रतिशत पुरुष हैं या कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। तो ये डाटा इनसफिशिएंट वाला क्वेश्चन है। डाटा इनसफिशिएंट है, इससे कोई आंसर निकाल ही नहीं सकता। तो इसके तुम्हारे जो सारे आंसर हैं वो गलत हैं। डाटा इनसफिशिएंट का क्वेश्चन है, आंकड़े अपर्याप्त। तो आप इसको ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट वे है, आपको आंकड़े अपर्याप्त ही लिखना है अपने ऑब्जेक्शन में। ये जरूर लिखना होता है, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्शन लगा दिया कुछ लिखा ही नहीं। वहाँ क्लियर लिखना पड़ेगा कि आपने बोला नहीं है ब्लूबेरी में महिलाएं कितनी है, परसेंटेज दिया नहीं है। और पुराने में भी आपने ये भी नहीं बोला कि सेम रेशियो में वो लोग महिलाएं और पुरुष खरीदते हैं, वरना हम वनीला से आइडिया लगा लेते। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, एक लाइन की कमी है, इस वजह से ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका आंसर किसी किसी ने बताया है कि ये सी गलत है, डी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से परीक्षा ये है। परीक्षा, परीक्षा के अंदर होते हैं प्रश्न, कुछ प्रश्न कहीं और भी होते हैं, और अभ्यास के अंदर भी होते हैं प्रश्न। तो ये बीच वाला हो गया प्रश्न, ठीक है।
तो ये इस तरह से ही बनेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रश्न के अंदर वो परीक्षा के अंदर प्रश्न होते हैं, अभ्यास अभ्यास के अंदर भी प्रश्न होते हैं। ये वाला सही है। मोस्ट उसने ये पूछा है ना, कौन सा सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है, सबसे अच्छे ढंग से यही दर्शा रहा है, बाकी कोई नहीं। आगे बोला गया है 6 मित्र एक व्रत में बैठे हैं, तो इसके जो आउटकम है वो दो तरीके से बनेंगे। एक तरीका ये है कि जब आप पहले इसने बोला है कि दीना नंदू और उन्नी के बीच में है, यानी कि इसने बोला है डीना इज बिटवीन नंदू एंड उन्नी, तो आप क्या कर सकते हो कि डीना को बनाओ, ये रहा डीना। चलो पहले मैं एक ही बना देता हूँ, ये नंदू और उन्हीं के बीच में है। फिर आगे इसने बोला है कि जो ए बी है और नंदू के सामने कौन है, बिया, तो यहाँ पे हो जाएगी बिया और यहाँ हो जाएगी बेट्टी। तो इस हिसाब से अगर देखोगे आप सही आंसर, तो ये पूछ रहा है नंदू के दाईं ओर कौन बैठा है, हु इज़ राइट टू नंदू, तो आंसर आ जाएगा बेट्टी, ये वाला आंसर आ जाएगा बेट्टी। लेकिन अगर यही पहली वाली लाइन को अगर मैं ऐसे प्लॉट करूं कि यहाँ पे उनी आ जाए, यहाँ पे नंदू आ जाए, फिर नंदू के सामने अगर मैं बिया को लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ए बी, जैसा कि उसने बोला था कि ए बी बिया और बेट्टी के बीच में है, तो यहाँ आ जाएगा बेट्टी। तो यहाँ पे नंदू के राइट में आ रहा है, नंदू के राइट में आ रहा है दीना, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो आप इसमें बोलोगे कि इसका बी भी सही है, इसका सी भी सही है, दोनों आंसर सही हैं। तो जिन्होंने बी लगाया उनको भी नंबर मिलेगा, जिन्होंने सी लगाया है उनको भी नंबर मिलेगा, दोनों लोगों को नंबर मिलेंगे। आगे बोल रहा है चीनी की लागत में 5% छूट के साथ एक खरीदार 608 रुपये में 20% किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। तो जब तुम 608 का 5% निकालोगे, वो निकलेगा 30 रुपये 4 पैसे या 30 रुपये 40 पैसे। अब इसमें अगर कोई 20 किलोग्राम चीनी यदि खरीदता है तो चीनी का मूल्य लगभग 1 रुपये आएगा, लगभग 1 रुपये 1.5 रुपये कम समथिंग आएगा, तो ये क्वेश्चन गलत है। तो आप इसमें बोल देना ये ऑब्जेक्शन है और क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है, क्वेश्चन ही गलत है ये वाला। तो ये वाले में ऑब्जेक्शन आपको 100% लगाना है। आगे बोला गया जब एक सिलेंडर को उसकी ऊंचाई के प्लेन के समांतर, ये वाला हो गया हमारा। अगला हमें पूछा है निम्नलिखित चित्र में पंचकोण की संख्या कितनी है। तो इसमें पंचकोण की संख्या कितनी है, इसके लिए देखो ये जितना भी ये टॉप है, ये टॉप यहाँ से, ये एक भुजा हो गई एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पाँच, मतलब यहाँ तक। तो इस तरह के टॉप एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो इसका सही आंसर छः दिख रहा है, छः से ज़्यादा मुझे नहीं दिखे हैं। तो इसका सही आंसर छः है, हर टॉप के साथ एक पंचभुज बन रहा है, तो इसका सही आंसर छः है। तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन लगाना है कि आंसर आपका गलत है, छः जिन लोगों का है उन लोगों का सही मान। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो चलो इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। एक क्वेश्चन शायद मैंने छोड़ दिया, वो मैंने स्लाइड में नहीं आ, उस क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वो क्वेश्चन ये था कि एक दावत में कुछ लोग हैं, तो उसका जो वेन डायग्राम है वो मैं आपके सामने प्लॉट कर देता हूँ। इसमें एक तो भारतीय खाना था, एक इटालियन खाना था और उसमें एक था तीसरे तरह का। तो जो तीन तरीके के वाले लोग थे वो थे सात, जो कॉमन था। फिर उसके बाद दो में कॉमन था, उसका जो रेशियो है वो कुछ इस तरह बनेगा, ये उसका वेन डायग्राम है। तो इसमें टोटल नंबर जो दिया था वो 600 था। इस 600 में से इन सब का टोटल अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 113 आएगा। तो इसका सही आंसर 113। एक क्वेश्चन मैंने और छोड़ दिया, उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। उसमें ये था डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, जिसमें हमने 4 डायरेक्शन बना लिए ऐसे। तो उसमें कोई व्यक्ति यहाँ से पहले यहाँ जाता है, तो उसका डायरेक्शन हो गया यहाँ एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब वो क्लॉकवाइज यहाँ आ जाता है, लौट के इस जगह पे आ जाता है, तो वो यहाँ खड़ा है। तो व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो उसका ये उसका राइट हैंड होगा और इधर वाला उसका लेफ्ट हैंड होगा।
तो उसका जो चेहरा है वो है तुम्हारा, ये वाले क्वेश्चन के सारे आंसर गलत दिए थे तो इस पे ऑब्जेक्शन लगाना है। इसमें क्या है, चेहरा उसका जो है वो है उत्तर पूर्व में, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है उसका राइट हैंड, तो राइट हैंड उसका ईस्ट में है। तो इसका सही आंसर जिसने ईस्ट लगाया उनका भी सही माना जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसी तरीके से 30 की फर्स्ट सिर्फ सेकंड सेमेस्टर के जो जो क्वेश्चन डाउट में थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है, और ये बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन है। ये मैंने अच्छे से जांच पर रख के सॉल्यूशन दिए हैं। आप इन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। आपको किसी भी तरह की ऑब्जेक्शन में अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे।